ने टेंट का इंतज़ाम किया था, जो कि अफसोस करने लेडीज़ और जेंट्स आ रहे थे। ये सामान उनको हम हैंड ओवर कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि चाचू को पंजाब ले जाया जा रहा है। बस ये अभी हमने उतार के रखा है यहाँ पर। तो ये जी टेंट का सामान था। अभी बैटरी लो है, मैं दिखा नहीं सकता ज़्यादा क्योंकि रोशनी है नहीं। और बस अभी ये टेंट का सामान उतार के दे रहे हैं। सभी अफसरदार थे, अम्मी अबू चले गए, मैं जितना सामान दे सका दे दिया। बाकी उनके पास जो भी है वो घर से सामान मैंने उठा के दे देता। बस अल्लाह खैर करेगा। और अभी बस ये लोड कर रहे हैं सामान, यहाँ से ले जा रहे हैं और टेंट आखिरी रह गया, इसको उतारना है। अस्सलाम वालेकुम डियर वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह भी बिल्कुल ठीक है, आखिर खैरियत से। हमारे घर का जो पिलर है वो कह सकते हैं कि टूट गया है, यानी कि हमारे चाचा अब हमारे दरमियान नहीं रहे। अच्छा जी, हमारे चाचा जो है ना, हमारे साथ बचपन के साथ काफ़ी लगाव था इनका। शुरू से हम छोटे से बड़े के सामने हुए हैं, हमें बड़ा होता देखा है। हमारे हर अच्छे बुरे में हमारे साथ थे। हमारे साथ क्या, इवन जितने भी रिलेटिव्स हैं सब जानते हैं, उनके भी अच्छे बुरे में उनके साथ खड़े हुए हैं। इन चाचा की ख़ास बात यही थी। अक्सर मेरे कज़न आपको मेरे ब्लॉग्स में नज़र आया है, बड़ा भी और छोटा भी। इनके दो बेटे थे और वो दोनों बहुत अच्छे और हमारी आपस में बहुत अच्छी थी। और हमारे हर जो है ना कहने में थे। अक्सर मैं बिलाल को फूफी से फ़ोन करता था, अक्सर मेरे घर पे वो चीज़ें पहुंचा देता था। मतलब बहुत अच्छे हमारी आपस में बॉन्डिंग। और उनके वालिद साहब के साथ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। पिछले कुछ अरसे से वो काफ़ी बीमार रह चुके थे। जैसे उनको तकरीबन, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, अंदाज़ा मेरा सही है, तो 6 साल तकरीबन हो चुके थे और वो इस बीमारी के साथ काफ़ी लड़ रहे थे। आज वो जो है ना इस लड़ाई में नाकामयाब हुए, यानी कि ज़िंदगी से मतलब अपनी इस लड़ाई में वो नाकामयाब हुए कह सकते हैं, और इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। इनके लिए अल्लाह पाक से दुआ करूँगा हमेशा कि हमेशा इनकी मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। और मेरी हर दुआ में इंशाअल्लाह इनका ज़िक्र हुआ करेगा। मेरे अब्बू जो है ना, इनको काफ़ी टाइम से मिलते थे, बीमार हो जाते थे इनको देख के, क्योंकि भाई है और अब्बू को बड़ी तकलीफ़ होती थी इनको इस तरह देख के। काफ़ी अरसे से ये बीमार थे और तकरीबन 2 हफ़्तों से तो इनका खाना पीना भी बिल्कुल नहीं था, तकरीबन नहीं था। डॉक्टर आ रहे थे, चेक कर रहे थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं कह सकते, कोशिश करें। उनके घर वाले फैमिली कोशिश करते थे, जूस वगैरह देते थे, कभी वॉमिट कर देते थे, कभी नहीं करते थे, बहुत तकलीफ़ में थे। तो खैर हुआ ये कि मैं कल ऑफिस से आया और सो गया और अलिशबा और रिजहान जाग रहे थे। इनको शोर की आवाज़ आई। अलिशबा ने फ़ौरन मुझे जगाया, तकरीबन 12:30-1 के बाद की बात है ये। मैं फ़ौरन उठा, मैं जैसे ही दरवाजे की तरफ मुझे शोर शराबा सुनाई दिया, मैं समझ गया, मतलब मेरे दिमाग में बात आ गई कि अल्लाह खैर करेगा, यही हुआ होगा। मैंने फ़ौरन से कपड़े चेंज किया और भागता हुआ ऊपर गया, तो यही थी। फिर हमने वहाँ चेक किया, डॉक्टर्स को बुलाया, उन्होंने कंफर्म किया। उसके बाद हम डेथ सर्टिफिकेट के लिए गए जिना हॉस्पिटल और वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। इनके बच्चे यहीं थे, छोटे थे, और इनका बड़ा बेटा भी यहीं था, क्योंकि वालिदा इनकी काफ़ी तकलीफ़ में थी और बहुत ही अफसरदा थी और रोई जा रही थी, और उनका ख़ुद का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, इनकी बेटियों की भी। तो मुझे जाना पड़ा, मैं गया। यहाँ से मेरे एक रिलेटिव थे, वो गए, और मेरे साथ एक कज़न और था। हम तीनों गए जिना हॉस्पिटल से, डेथ सर्टिफिकेट बनाया, वहाँ से आगे पीछे मालूमात हासिल की। सबसे पहले वहाँ पर सर्टिफिकेट बनवाया। उसके बाद हम दोबारा गए सर्द खाने, वहाँ से गुस्ल हुआ। उसके बाद ताबूत के अंदर उनको लाया गया वहाँ से, क्योंकि सफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ से पंजाब जाने के लिए ताबूत लाजमी होता है। और उसके बाद ताबूत में हम वहाँ पर कुछ पे ऑफ किया, वहाँ से वापस आए। वहाँ से हमने बुकिंग भी कराई, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से जाएंगे तो उनके लिए हमें कन्वेंस की ज़रूरत थी, तो वहाँ से हम बुकिंग कराते हुए आए। और फिर यहाँ आए, यहाँ पर काफ़ी जो है ना लोग आए हुए थे, काफ़ी दूर से रिलेटिव्स आए थे, और बहुत अफसोस में थे क्योंकि सबके साथ इनके अखलाक बहुत अच्छा रहा है। अम्मी भी ऑफिस से आई नहीं थी और काफ़ी रो रही थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब्बू, मैं खुद देखते हुए गया, मेरे अब्बू जो है ना अकेले स्टेयर्स पे बैठ के, कभी उधर 2nd फ्लोर पे उड़ रहे थे, कभी स्टेयर्स पे 4th फ्लोर पे आते जाते मेरी नज़र पड़ रही थी। मैं अब्बू को खामोश करवा रहा था, लेकिन अब्बू सबके सामने मजबूत बन रहे थे, पर यह है कि अकेले में बैठ के रो रहे थे।
फिर उसके बाद जब चाचा को यहाँ लाया गया, उसके बाद नमाज जनाजा हुई, फिर कन्वेंस के राब्ते में था मेरे साथ, तो वो आया, उनको लेके आया मैं यहाँ पर। उसके बाद सारे ही पंजाब की तरफ रवाना हो गए, जिसमें मेरे अम्मी अबू हैं, मेरी चाची हैं, मेरे कज़न्स हैं, उनकी बीवियाँ हैं और काफ़ी सारे लोग हैं। और चाचू को यहाँ से हमने पंजाब के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग जिनका भी इंतकाल है वो गांव ले जाया जाता है उनको, और वहाँ पर हमारे सारे तमाम बुज़ुर्गों का एक कब्रिस्तान है और वहीं उनको तदफीन की जाती है। तो इसी वजह से चाचू को भी वहीं ले जाया गया, और इसमें रजामंदी थी कज़नों की भी, मेरी चाची की और मेरे बड़े चाचू की जो गांव में थे, वो भी वहाँ पर मेरे भाई का इंतज़ार में थे। सभी अफसोस में थे, मैंने जिन जिनसे रब्ता किया बहुत अफसोस में थे, और कुछ लोग मुझसे रब्ते हो रहे थे, और बस दिल का उबार है, मैं आपको बता नहीं सकता। और अम्मी अबू चले गए, मेरी मजबूरी ये बनी कि घर में अकेला था और मेरी वाइफ और मेरे बच्चा, वरना मैं लाजमी जाता। खैर चाचू का मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव था, और चाचू का मुझसे बहुत लगाव था, और जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि समझ भी नहीं हो रहा था वैसे, बट तो गाइस मैं तकरीबन 3 घंटे सोया था और दोबारा उठ गया, और कल से जागा हूँ, क्योंकि मैं राब्ते में था लगातार अपने कज़नों से, अपने अम्मी के बारे में पूछ रहा था, चाची के बारे में पूछ रहा था, कि चाची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया था, इवन मेरे अम्मी अब्बू ने भी कुछ नहीं खाया था। तो सिचुएशन ऐसी थी, खाना पीना सब इंसान को भूल जाता है। मैं सारा वक्त भाग बाहर था, क्योंकि मुझे 2 जगहों पर जाना था, एक डेथ सर्टिफिकेट के लिए, और इसके बाद जाना था हमें सर्द खाने, उसके बाद वापस गाड़ी अरेंज करनी थी, इन सब में मसरूफ़ था। फिर मैंने भी रात को आके तकरीबन 12-1 बजे कुछ हल्का फुल्का खाया और सो गया मैं फ़ौरन, और 3 घंटे सो के उठाऊँ, और रात से ही राब्ते में कज़नों से, बिलाल से, मेरे कज़न जो है, क्योंकि जिनके वालिद साहब थे उनसे, और उसके बहनों ही थे, और उनके बहनों ने एक अच्छा सोचा ये, उन्होंने रास्ते में गाड़ी अरेंज कर ली, जो उन्होंने जो है ना काफ़ी कंजस्टेड बैठे हुए थे सीटों पे, तो बच्चे भी वॉमिट कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है सिचुएशन ऐसी थी कि एक ही जो है ना 18 सीटर कोस्टर अवेलेबल थी, वो हमें इमरजेंसी में करानी पड़ी, क्योंकि हम बड़ी अरेंज कर रहे थे, वो हो नहीं रही थी। और 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कह रहे थे कि बताते तो शायद, मैंने हम लोगों ने कहा भाई सिचुएशन ऐसी है कि 1-2 दिन पहले क्या बताते आपको। तो खैर किसी तरह कार्रवाई करने से फिर उन्होंने गाड़ी अरेंज कर ली रास्ते में, तो एक गाड़ी और एक बड़ी हाईएस है जो कि 18 सीटर है, तो इस वजह से थोड़े से सारे कंफर्टेबल हो गए कि बैठने की आसानी होगी सबके लिए। तो रात से ही राब्ते में था, अभी 3-4 फ़ोन है कि गाड़ी पीछे रह गई, कभी हाईएस्ट पीछे रह गई, तो मैं राब्ते में उनसे लगातार, मैं चाची का, अम्मी का, अबू का, सबका पूछे जा रहा हूँ, और कज़नों का पूछे जा रहा हूँ, सभी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से रास्ते में बस पहुँचने वाले हैं। तो खैर अभी ईज़ान भी उठ गया, और अलीश भाभी कम सोई थी, वो मेरी टेंशन में ज़्यादा नहीं सोई पाई, क्योंकि मैं रात भर जाग रहा था, इधर उधर कमरों में घूम रहा था, फ़ोन पे राब्ते कर रहा था, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहा था, इवन मैं पैकेजेस करवा रहा था। तो अभी अम्मी का भी पैकेज रह गया, बस वो करवाऊंगा, जब अम्मी का सेल फ़ोन ऑफ हो गया था तो ऑन हो जाएगा तब। अभी राब्ता हुआ था, अम्मी से बात हुई थी, उनका फ़ोन ऑन था, कहा मैंने किसी से हॉटस्पॉट लिया हुआ है, बस फ़ोन ऑफ होने वाला है, तो जब पहुँचेंगी वहाँ पर चार्ज वगैरह कर लेंगे, तो फिर उनको कांटेक्ट करके उनसे उनके पैकेजेस करा दी जाएंगे। तो खैर अभी ईज़ान के कपड़े निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ईज़ान उठ गया है। अभी हमने उसको गर्म पानी में बांध दिया और थोड़ा सा बिठाया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि स्टिचेस वगैरह के लिए पानी बिठाना चाहिए। तो पट्टी वगैरह सब हट गया, बस थोड़े से स्टिचेस रह गए हल्के हल्के, वो भी ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। तो अभी कपड़े निकालने लगे हैं। अलीश भाईजान रो रहा था काफ़ी, उनको चुप करा के अभी खिला रही हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो खैर मैं यहाँ से कपड़े निकाल के फिर बर्तन वगैरह वॉश कर देता हूँ, क्योंकि अलीश कल दोपहर से बल्कि सारे काम कर रही थी और मैं हेल्प नहीं कर पाया। अभी आया हूँ तो मैं थोड़ा हेल्प करना चाह रहा था, तो मैंने चलो ईज़ान के कपड़े चेंज करवा देते हैं और बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा छुटकू सा बच्चा रेडी हो गया है माशाल्लाह। तो अभी इसके पापा इसका दूध खोल रहे हैं, क्योंकि था दूध बिल्कुल, लेकिन एंड में था, एंड में था। लेकिन बात ये है कि ये डब्बा बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। ये कहाँ 5000 का हम ये लेते थे, कहाँ ये आया है, कितने का ये आता है? 2500 का। एक्चुअल में इशू ये था कि मुझे बाद में चला, जो स्टोर वाले में जी रेनुमाई जी, उसने कहा सर आप ये लेते ना, ये टीन है, इसकी प्राइस लेते हैं, ज़्यादा महंगे होते हैं। आप ले लें 2500 का 400 mg, आपको उसी प्राइस में 2300 का 600 mg मिलेगा। तो आप रिफिल क्या करें, मैं मुझे तो अभी ये तो 5000 का हमने लिया था, है ना? ये कितना है?
900, ये है 600। अगर मैं और ऐसा डब्बा लेता ना तो 5000 में मुझे 1200 मिल जाता, यानी इससे भी ज़्यादा मिल जाता जी। अभी इससे फायदा हो गया। बस ये भाई ने मेरी रहनुमाई अच्छी की, मैं बेवकूफ़ की तरह डब्बे ले रहा था। अभी हमें देख रहे हैं इजहान की ये दोनों क्या आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे बाद में पता कि इसकी रिफिलिंग मिलती रहती है, ये देखें इस तरह की खूबसूरत तरीके दो होते हैं इसमें, है ना। दो। चलो भाई, इजहान को मैंने रेडी कर लिया, बस अभी इसका सामान जल्दी से सेट करते हैं, फिर ये रोने लग जाएगा और जो है फिर इसको दूध देना पड़ जाएगा। अभी इसके सोने का भी टाइम है जी। 3rd इंजेक्शन है। अभी सुला देते हैं फिर उठा देंगे। तो गाइज़ हमने आज बहुत लेट कर दिया क्योंकि मैं कल रात से नहीं सोई थी और मेरे सर में बहुत दर्द था। आज मेरी नींद ऐसी लगी कि अभी रात हो गई है, तो हमने सोचा अभी काम शुरू कर लेते। वैसे भी इन्होंने आज छुट्टी की हुई है तो हमने अभी खाना भी बनाना है। ये पंखे साफ़ करते रहेंगे, मैं घर की सफाई करती रहूँगी और दोनों मिल के काम करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। इजहान जब तक खेल रहा है तो हम अपने ना काम में निपटा लेते हैं। ये पंखा साफ़ करने हैं, बहुत टाइम हो गया ये पंखे साफ़ नहीं हुए, तो बस ये साफ़ करते हैं पंखे। मैं झाड़ू और पोछा लगा दूँगी और रूम भी सेट करने हैं और हमने आज कहीं जाना भी था, खैर कल चले जाएंगे। चलें आप इस रूम से सफाई शुरू कर दें। तो वो कपड़े कहाँ हैं पंखे साफ करेंगे? वो मैं आपको ढूंढ देती हूँ। भाई ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी की सारी चिकनाहट है और ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से क्लीन होने के बाद ऐसे निकल के आएगा। तो ये अभी मैंने साफ़ किया है और ये देखें जी, और इसमें देखिए फ़र्क नज़र आ रहा है, ये चिकनाहट है, मिट्टी नहीं है, चिकनाहट है, सारा ऑयल जो हवा में जाता है। तो ये आप यहाँ से अंदर लगा लें, यहाँ से देखें ये पोर्शन देखें और ये पोर्शन देखें, आप देखें इस तरह से क्लीन हो जाएगा। आप इस तरह से कुछ साफ़ होके ना इस तरह नज़र आएगा। तो ये पंखा किचन वाला है क्योंकि किचन में पता है ऑयल का काम होता है सारा, इस वजह से ये इस तरह से हो जाते हैं पंखे। ये जी तीनों फ़ैन के पर जो है क्लियर हो गए, बहुत गंदे हो गए थे और अब बहुत साफ़ सुथरे होकर देखिए चमक रहे हैं। ये थोड़ी सी मेहनत करनी होती है क्योंकि आपको पता है किचन का पंखा ज़्यादा मैला होता है और किचन में सारा खाने के पकाने का काम होता है, इस वजह से। तो अभी चलते हैं अंदर के, 2 पंखे रह गए, एक पंखा मेरे ख्याल रह गया, बल्कि 2 रह गए, हाँ 1 रह गया एहसान की रूम वाला, बाकी ये तो मैं कर चुका हूँ, ये तीसरा था और लास्ट फाइनल करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ चाय बना ली है और ये सुबह नाश्ते के निशान आते ही अभी क्लियर करेंगे क्योंकि सुबह क्लियर नहीं कर पाए। और यहाँ पर ये देखें काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई बॉयल करके पानी जब चूल्हा पे बॉयल कर लें उसके बाद बंद करके इस तरह से फीटर भिगो के रखें, क्यों नहीं भिगो के रखते? तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं थोड़ा देर हम लोग डिले कर देते हैं क्योंकि सुबह बहुत मसरूफ़ होते हैं, इस तरह ध्यान नहीं जाता है। तो आज मैंने दोबारा से इसको इस तरह करके रख दिया, गर्म पानी किया, फिर बॉयल है बंद कर दिया, इसको बंद करने के बाद फीडर साफ़ करके इसके अंदर भिगो दिए। अब यहाँ से निकाल के फिर इतना साफ़ करके बेबी के लिए अलग से रखा है मैंने, नॉर्मल बर्तन के लिए अलग से रखा है, तो उससे साफ़ करके फिर इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो जब तक 5-10 मिनट या 15 मिनट इसको यहाँ रखते हैं, उसके बाद निकलते हैं। सबसे पहले मैं अपनी चाय बना रहा था, साथ साथ ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था और ये भी कर रहा था, और अभी चलते हैं अंदर।